हमको आशीष करता है। आमीन। चलिए हम पवित्र कलाम से शुरू करते हैं। हम निकालते हैं यिर्मयाह इसका 33 अध्याय शुरू से पढ़ते हैं। 33 की पहली, दूसरी और तीसरी। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे तो वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्य है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु की बात। तेरा पवित्र कलाम प्रभु यीशु की है, वो पिता परमेश्वर कल से उतरता है प्रभु जी। और जिन लोगों को पिता परमेश्वर ये पवित्र कलाम बांटा जाता है प्रभु जी, वह पिता परमेश्वर नई सृष्टि हो जाते हैं प्रभु यीशु की। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु की हम जो इस पृथ्वी के पिता परमेश्वर छोटे से इंसान हैं प्रभु जी, काफी इंसान है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु की। हम तेरे आगे पिता परमेश्वर अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु यीशु की कि इससे पहले कि हम इस पवित्र वचनों के अंदर जाएं प्रभु यीशु की, तो हमें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से शुद्ध करते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु की हमारे जीवन में एक बात है प्रभु यीशु की, जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु की हम कभी नहीं भूलते। इन पवित्र वचनों को पिता परमेश्वर कोई इंसान बयान नहीं कर सकता पिता परमेश्वर, और आज के प्रकाश को कोई इंसान बाहर ला सकता है प्रभु यीशु। सिर्फ तेरा रूप, तेरा आत्मा ही पिता परमेश्वर जो इसके प्रकाश को बाहर लेके आ सकता है। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु की इस पृथ्वी पर उस प्रकाश को ले सकता है प्रभु यीशु से। होने दे पिता परमेश्वर के अपने कानों को, आपने हृदय को प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से पूरा कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु की। और पिता परमेश्वर मैं अपने आप को प्रभु पिता परमेश्वर मेरी आवाज़ देना, शब्द देना, रूह का मौका देना पिता परमेश्वर, टॉपिक देना, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के तेरे पवित्र वचनों को जैसा तो चाहता है वैसा मैं बोल सकूं प्रभु। मेरा मुझे बचा हो प्रभु तेरा हो प्रभु, ये पूरा कंट्रोल और पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु की। और तू पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के हम पर दया कर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज फिर से हमें इस हफ्ते के पहले दिन यहाँ पर इकट्ठे किया है। बहुत सारी बातें हैं इस पृथ्वी पर जो हम सुनते हैं, और बहुत सारी बातें हम पढ़ते भी हैं, और बहुत सारी बातें हम बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो यहाँ पर यिर्मयाह में कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर। लेकिन हालांकि इंसान जो है वो परमेश्वर से जब वो मुसीबत में जाता है, खुशी में जाता है, तंगी में जाता है, बीमारी में जाता है, तो वो खुद प्रार्थना करता है। लेकिन कुछ प्रार्थना ऐसी होती है उसको परमेश्वर कहता है कि तू कर। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर क्या यिर्मयाह प्रार्थना नहीं करता था? क्या वो ऐसा नबी था जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं थी? क्या वो सुबह शाम दोपहर को प्रार्थना नहीं करता था? करता होगा, लेकिन बात यहाँ पर कुछ अलग है। सिचुएशन देखिए कि वो किस सिचुएशन में बैठा हुआ है, किस सिचुएशन में खड़ा हुआ है। परमेश्वर कहता है, कलाम में लिखा हुआ है, यिर्मयाह उसका 33 हम जब शुरू से पढ़ते हैं, वो कहाँ पर था? कैद में था। हालेलुया। कैद में, एक मनुष्य कैद में है, एक परेशानी में है, उस पर जुल्म हो रहा है, और परमेश्वर उससे बातें सिखाना चाहता है। क्या की बातें? क्या था जो परमेश्वर उसे बताना चाहता था? क्या परमेश्वर उसके घर में नहीं बता सकता था? क्या परमेश्वर उसको किसी संगत में नहीं बता सकता था? क्या परमेश्वर उसे कहीं और जगह पे नहीं बता सकता था? सिर्फ बंदी में ही क्यों? जब वो
दुविधा में था, परेशानी में था, एक जेल में था, तब उसको कठिन बातें बताई जाती हैं और बातें उसको वो समझता नहीं है। हालेलुया। बात सुनने में बड़ी अजीब है, और जब इस सिचुएशन को हम गहराई से देखते हैं तो बहुत कुछ परमेश्वर ने जहां पर रखा हुआ है, वो आत्मा पाएंगे तो समझ आएंगे यहाँ पर क्या है। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर आपके लिए बहुत सारा प्रकाश लेके आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, जिस समय ये बंद था, ऊपर पहरा था, हालेलुया। एक नबी है गांव का, और ये बंद किया गया है, कैद में डाल दिया गया है अपने ही लोगों के हाथों से, अपने ही राजा के हाथों से, और ऊपर पहरा उठा दिया गया। कोई बात करने वाला नहीं था। इसके पिता को, इसकी मां जेल में देर से प्रार्थना कर, तो परमेश्वर इसे प्रार्थना करने के लिए कहता है। पढ़ेंगे। उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। ये दूसरी बार पहुंचा है, पहली बार पता नहीं कब। अगर हम पीछे जाए तो परमेश्वर इसे पहली बार कर चुका है, लेकिन जब दूसरी बार वचन आया तो सिचुएशन कुछ और थी। हालात मारे थे, बहुत सारी परेशानियां थी दिमाग पर, बहुत सारी ऐसी दुविधा थी, बहुत सारी मुसीबत थी। अपने ही लोग उस पर हैवी थे, अपने ही लोग उसे मार रहे थे, अपने ही लोग उस पर दंड दे रहे थे। लेकिन परमेश्वर कहता है तू प्रार्थना कर, और मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूं। पढ़ेंगे। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, जो पृथ्वी को स्थिर करता है, उसको बनाता है, पृथ्वी को बेडोल सुनसान और बेढंगी को एक रूप देता है, शिंगारता है, वो परमेश्वर यहोवा। हाँ जी। उसका नाम यहोवा है। उसका नाम यहोवा है। वह ये कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर। प्रार्थना जो है काफी तरह की प्रार्थना होती है, बाइबल में बहुत सारी प्रार्थनाएं बताई गई है। दुख के समय परमेश्वर ने कहा मुझे पुकार मेरी प्रार्थना करने की सुनूंगा। खुशी में मुझसे प्रार्थना कर, रास्ते चलते में मुझसे प्रार्थना कर, हर बात के लिए मुझसे प्रार्थना कर। लेकिन यहाँ पर एक प्रार्थना जो है वो खास प्रार्थना के बारे में बात की गई है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं, हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। हमारे घर में गरीबी है तो हम परमेश्वर के आगे उस गरीबी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे घर में बीमारी है तो हम परमेश्वर के आगे बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे बच्चे तंगी में हैं, जब हमें किसी चीज में फंसे हुए हैं, जब किसी हालातों में चल रहे हैं, तो परमेश्वर के आगे अपनी हालात, अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर एक प्रार्थना स्पेशल प्रार्थना, जो उसे छुड़ाने की प्रार्थना नहीं की, इसको बंदी से निकालने वाली प्रार्थना नहीं थी। शायद इसने की होगी परमेश्वर से कि प्रभु मुझे इस बंदी से निकाल, प्रभु मेरे लोगों से मुझे छुटकारा दे, प्रभु मेरे को बेइज्जत किया जाता है, मेरी इज्जत को बहाल कर। ये प्रार्थना इसने की होगी। लेकिन कुछ परमेश्वर और ही कहना चाहता है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी कशमकश है जिसमें हम फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ अलग देना चाहता है जो शायद हम नहीं देना चाहते, जब हम नहीं उसके बारे में विचार करना चाहते। परमेश्वर आपको इसलिए चुनता है कि वो गहराई तक लेके चले, वो आपके ऊपर बहुत गहरी बातों को बताना चाहता है, इसलिए उसे आपको चूज करता है, चुनता है। इब्राहिम को परमेश्वर ने क्यों चुना? क्या वो अपने घर में अच्छा नहीं था? सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी घर में, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, बच्चा नहीं था, और क्या उसको किसी चीज की तंगी थी, किसी चीज का दुख था? क्या उसके नगर में इज्जत नहीं थी? क्या उसके खाने की कमी थी? किस चीज की कमी थी उसे? किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, किसी भी वस्तु की घटी नहीं थी, घर की कमी नहीं थी, कोई लोन नहीं था, कोई डिप्रेशन नहीं था, कुछ चीज की कुछ घटी नहीं थी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन कुछ अलग देना चाहता है जो इससे दुनिया से अलग है। हालेलुया। हम उतना सोचते हैं जितना हमें चाहिए, लेकिन परमेश्वर उससे
हालेलुया, उससे ज्यादा देना चाहता है ताकि वो हमको निखारे। हालेलुया। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अच्छा स्कूल भेजते हैं, महीने की फीस देते हैं, उसका टिफिन बॉक्स पैक करते हैं, उसकी पूरी बुक्स चेक करते हैं, उसकी यूनिफॉर्म चेक करके उसको नहला धुला घर चला के हम उसको स्कूल भेजते हैं। लेकिन इससे ज्यादा भी हम एक्सेप्ट करते हैं, इसको ट्यूशन दे, अलग से ज्ञान दे। होता नहीं, करते नहीं आप अपने बच्चों के लिए? करते हो ना? एक्स्ट्रा जब आप एक नॉर्मल इंसान होकर भी, इस जमीन के इंसान होकर भी अपने बच्चे को एक्स्ट्रा देना चाहते हो, तो वो परमेश्वर क्या लिखा है? जिसने पृथ्वी को स्थिर किया है, वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गुप्त बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। हालेलुया। हमारे पास बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम नहीं जानती, बहुत कुछ छुपाया है हमसे। हालेलुया। बहुत चीजें हैं जो हमसे छुपाई गई है, बहुत कुछ है जो हमसे अलग किया गया है, लेकिन परमेश्वर हमें वो बताना चाहता है, उस गुप्त बातों के अंदर लेके जाना चाहता है। हालेलुया। हम कितनी बातें हर रोज कितनी बातें सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, बुरी बुरी बातें सुनते हैं, वो भी बातों की जानने की कोशिश करते हैं जो हमने सुनी नहीं है। कोई बहन दूसरी बहन से बोलेगी, तुमको पता है उस भाई का ये हाल है, उसके घर में ये चल रहा है, तुमको पता है क्या हुआ तुमको बताना। वो सारा अपना दर्द भूलकर, अपने लोन को भूलकर, अपने बच्चे की बीमारी को भूलकर, वो उस गुप्त बात को जानने के लिए अपने दिमाग को खोलता है। होते हुए तुम्हें पता नहीं, वो जानने की कोशिश करता है क्या हुआ था, गुप्त बातों को जानने को होता है नहीं होता है? तो परमेश्वर वो आपको कुछ गुप्त बातें बताना चाहता है, वो इस संसार की नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है, आपकी कैपेसिटी कितनी देना चाहते हो। हम अपने घर में सिलेंडर की दो रखते हैं, एक एक्स्ट्रा। जब खत्म हो जाए तो हमें भागना ना पड़े। यीशु मसीह ने कलाम में लिखा हुआ है, प्रार्थना करो, लिखा हुआ है ना, मत्ती में मिलेगा, प्रार्थना करो तुम्हें सब ऋतु में ना भागना पड़े। और है उन पर जिनके हाथों में छोटे बच्चे होंगे, तो ऐसी युक्ता आने वाली है, उससे अच्छा तो वो बांझ होती। परमेश्वर कुछ बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, गहराई की बातें जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। ये क्या जरूरत थी परमेश्वर को एक जेल के कैदी को ये बातें बताने की, जो अपने ही लोगों से त्यागा गया, जो अपने लोगों से मारा गया, जो अपने लोगों के सामने निंदा का कारण बना, उसको जेल में जाकर परमेश्वर कहता है तू सुन, मेरे से प्रार्थना कर, मैं तेरे को गुप्त बात बताता हूं जो बाहर चल रहा है। हालेलुया। जेल के अंदर उसको बाहर का समाचार मिलने जा रहा था। हालेलुया। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, परमेश्वर हमें स्वर्ग का, इस पृथ्वी का, नीचे तक का ज्ञान दे रहा है। हालेलुया। एक ज्ञान होता है इस संसार से ऊपर जाते हैं, ये ज्ञान होता है परमेश्वर, मिलनसार ज्ञान होता है, उसमें डाल नहीं होती, उसमें झगड़ा नहीं होता, उसमें ईर्ष्या नहीं होती, परमेश्वर की ओर से। व्यक्ति को जो बहुत मुसीबत में है उसको कहता है तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बातें बताऊंगा। तो परमेश्वर को कहना चाहिए तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुमसे प्रार्थना कर, मैं तुझे खाना पहुंचाऊंगा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे माँ बाप को यहाँ पर तुझे जेल से मिलने के लिए मैं निकालता हूँ। कहता है मैं तेरे साथ कुछ गुप्त बातें करना चाहता हूँ। हम समस्या में हैं, प्रॉब्लम में हैं, बहुत सारी परेशानियों में हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी परेशानियां हल नहीं करेगी, हमें गुप्त बातें जो हमारे फायदे के लिए हुई। हालेलुया। वो मलहम का काम करेंगी, हमारी मेडिसिन का काम करेंगी, वो पट्टी का काम करेंगी। हालेलुया।
हमारे दुखते हुए वो रग को शांत करेगी। हालेलुया। हमेशा गुप्त में दिखाना है। हमेशा ने कहा है गुप्त में जा और मेरे से प्रार्थना कर और मैं गुप्त में तेरी बातों को सुनूंगा। हालेलुया। जैसे मियां बीवी गुप्त में बातें करते हैं नहीं, रात को सोने से पहले रात को बातें करते हैं। हालेलुया। जैसे दोस्त अकेले मिलते हैं तो वो गुप्त की बातें करते हैं। परमेश्वर भी जो है उसने कहा है देख मैं तेरी दास नहीं कहूंगा, मैं तेरी दोस्त कहूंगा, क्योंकि दोस्त जानता है कि उसका दोस्त क्या करता है। हालेलुया। दास को नहीं पता होता कि इसको मम्मी क्या करता है। हालेलुया। लेकिन दोस्त को पता है कि उसका दोस्त क्या करता है। परमेश्वर गुप्त बातें जो है बताना चाहते हैं। चलिए हम चलते हैं उस वाक्य में जहाँ पर दान लगे हैं, जो गुप्त बातें परमेश्वर से सीखता है। गानी कहाँ पर थे हम? 4 चैप्टर में जगह 4:22 वाले। हाँ जी 22 तक पहुंच गए। 20 में थे 22 में थे 20 में शुरू में जिस वृक्ष को तूने देखा। हाँ जी जो बड़ा और दृढ़ हो गया। देखिए यहाँ पर जो है नबूकदनेस्सर राजा उसको स्वप्न आता है, हालांकि वो सपने बहुत देखता है। हालेलुया। इसका मतलब बहुत सोता बहुत है। हालेलुया। ज्यादा सोता है तो सपने भी ज्यादा आएंगे, जो कम सोता है तो सपने भी कम आएंगे। क्यों भाई रवि? यहाँ पर जो है नबूकदनेस्सर राजा उसको स्वप्न आता है दूसरा। हालेलुया। और इसके बाद जो सपने आएंगे, हालेलुया, वो ना नबूकदनेस्सर को आएंगे, ना नबूकदनेस्सर के बेटे को आएंगे, किसी को, ना उसकी वाइफ को, ना उसके नगर में किसी शास्त्री को। वहां पर स्वप्न शुरू होते हैं दानियल की। हालेलुया। लेकिन ये नबूकदनेस्सर राजा का एक लास्ट स्वप्न है। हालेलुया। जिसमें वो कुछ देखता है। वो क्या देखता है? और पढ़ लिया ना क्या देखा उसने? क्या देखा था? क्या देखा था नबूकदनेस्सर राजा ने स्वप्न में? वो देखता है कि एक मैदान है, उसमें बहुत बड़ा पेड़ है। हालेलुया। और उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी आकर अपना घर बनाते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर उसकी छाया में रहते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर फल खाते हैं, उससे भोजन प्राप्त करते हैं, उससे बहुत सारा सहारा उनको मिलता है। हालेलुया। लेकिन एक दिन क्या होता है? एक दिन स्वर्ग से एक दूत आता है और कहता है कि इस पेड़ को काट डालो। हालेलुया। ये बातें स्वप्न में हो रही है। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर ने ये बेबीलोन का राज जो है उसको कैसे 2 भागों में लिया। पहले भाग में परमेश्वर उसको सोने में लेता है। हालेलुया। किसमें लेता है? सोने में, शुद्ध सोने में। हालेलुया। लेकिन दूसरी बार बेबीलोन को परमेश्वर एक पेड़ में लेता है। किसमें लेता है? एक पेड़ में लेता है। हालेलुया। अब तीसरी बार परमेश्वर बेबीलोन को किसमें लेगा वो भी हम देखेंगे। हालेलुया। लेकिन अब हम प्रेजेंट में चल रहे हैं कि बेबीलोन जो है वो एक पेड़ की परछाई में नजर आ रहा है। हालेलुया। और स्वर्ग से एक रिश्ता आता है, उसको कहता है कि काट डालो, इस पेड़ को काट डालो। पढ़ेंगे। और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची। जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची। अब देखिए ये बेबीलोन जो राज है इसका कुछ अंश आपको जाके नमरोद में भी मिलेगा। हालेलुया। नमरोद में इसको बाबल बोला गया है। क्या बोला गया है? बाबल। और नबूकदनेस्सर राज के समय में बेबीलोन हुआ। और फिर तीसरे समय में जो आपको प्रकाशित वाक्य में जाके मिलेगा, ये राज जो है वो बेबीलोन बन जाता है। बाबल किससे बन जाता है? हालेलुया। लेकिन तब में पूरा कंप्लीट हो जाता है। हालेलुया। अब यहां पर बाबल का राज हम देखते हैं तो नमरोद के समय में शुरू हुआ। नमरोद ने भी यही चाहा कि मैं एक ऐसा गुम्मट बनाऊं जो स्वर्ग से बातें करे, और उसने पृथ्वी के सब लोगों को, यही सीन जो है हमें नबूकदनेस्सर राजा के राज्य में मिलता है। हालेलुया।
क्योंकि ये पेड़ जो है वो स्वर्ग तक पहुंच चुका है और पृथ्वी के सब लोग इसके नीचे हैं। हालेलुया। और इसे खा रहे हैं, इससे बातें कर रहे हैं, इससे सहारा ले रहे हैं। हालेलुया। तो जो पेड़ जो है वो स्वर्ग तक जा रहा है और बेबीलोन का बाबल का जो गुम्बद था वो भी स्वर्ग तक जाने की कोशिश में था, लेकिन वो अधूरा रह गया था। हालेलुया। वो आधा रह गया था। अब ये पेड़ पूरा तो हो गया है, लेकिन इससे पहले कि ये पूरी दुनिया पर छाया करे, इसको काटने का हुक्म निकल जाता है। स्वर्ग से एक फरिश्ता परमेश्वर की ओर से आता है और कहता है इसको काट डालो, इसकी हर जड़ को, लेकिन इसको जड़ को मत काटना। हालेलुया। इसकी हर डाली काट दो, इसका हर फल काट दो, इसके पक्षी उड़ा दो, इसको पूरी रीति से खत्म कर दो, लेकिन इसकी जड़ जो है उसको रहने दो। हालेलुया। जड़ को नहीं काटता। लेकिन जब हम मत्ती में जाते हैं, जब हम निर्मी में जाते हैं, तो यूहन्ना कहता है कि कुहाड़ा कहां पर है? वो कुहाड़े को टहनियों के ऊपर नहीं लगाता। हालेलुया। वो फलों के ऊपर नहीं लगाता, वो पेड़ की जड़ के ऊपर कुहाड़ा लगाता। हालेलुया। और तब राज जो चल रहा होता है वो बाबल का राज होता है। हालेलुया। कैसे? क्योंकि उस समय राज्य था वो रोमन अंपायर का राज। हालेलुया। रोमन अंपायर जो है वो बहुत बड़ा एक राज्य स्थापित करता है। वो मसीह को भी कबूल कर लेता है, जैसे कि यहाँ पर बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर भी मसीह को कबूल कर लेता है, वो भी कबूल करता है। हालेलुया। अच्छा चलता है, लेकिन बाद में जाकर वो गड़बड़ा जाता है। यहां पर बेबीलोन में जब हम देखते हैं ये पेड़ बढ़ चुका है, लेकिन स्वप्न में इस पेड़ को काट कर बताया गया है कि इस पेड़ को खत्म करो। ये पेड़ जो है, ये देखिए, इस स्वप्न जो है वो इतना डरावना नहीं था अगर हम दुनिया की रीति से देखें। हालेलुया। एक पेड़ को काटा जा रहा है, फरिश्ता है, उसने पेड़ को काट दिया, कितना इसमें डरावना था। हालेलुया। लेकिन इस स्वप्न को देखकर नबूकदनेस्सर राजा जो है इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि वो खाना भी नहीं खाता और पृथ्वी के सब शास्त्रियों को, ज्ञानवानियों को, तत्वदर्शियों को बुलाता है और कहता है कोई भी मेरे स्वप्न का। हालेलुया। और ये भी भूल जाता है, इतना ज्यादा जल्दी में चलता है, इस स्वप्न के अर्थ को जल्दी में सुनना चाहता है कि ये खुद स्वप्न का अर्थ बता देता है। हालेलुया। हालांकि इस राजा के अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि है, ये चाहता है कि कोई भी स्वप्न का गलत अर्थ ना बता दे। हालेलुया। इसलिए जब उसको पहले स्वप्न आया था उसने कहा स्वप्न भी बताओ और इसका अर्थ भी बताओ, लेकिन दूसरी बार स्वप्न आता है वो स्वप्न बता देता है, लेकिन अर्थ के लिए अभी भी मारा मारा फिर रहा है। हालेलुया। अगर हम देखें राजा के सामने पूरी पृथ्वी के शास्त्री आए हैं जो स्वप्न का अर्थ बताएंगे, शायद राजा को बहुत सारे लोगों ने गलत बताया होगा। हालेलुया। पैसे लेने की खातर, इज्जत लेने की खातर, वाह लेने की खातर, जब राजा से डर के मारे कि राजा हमें कहीं मार ना दे, ये सोच कर के इनको पता ही नहीं है, हालेलुया, मैं फ्री में खाना दे रहा हूं, इसको मारो नहीं, तो कहीं ना कहीं जाकर बात दानियल में पहुंचती है। पढ़ेंगे। और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, हाँ जी, और जिसमें सबों के लिए भोजन था, हाँ जी, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे, हाँ जी, और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी, हाँ जी, हे राजा, वह तू ही है। वह तू ही है। हालेलुया। अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा तू प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन और गुप्त बातें बताऊंगा। ये बातें कठिन थी जो दानियल बता रहा है। हालेलुया। समझ रहे हो आपको? दानियल को परमेश्वर ने क्या बताया? एक मनुष्य के अंदर जो चल रहा है उसके बारे में, उसका अर्थ बताने की शक्ति परमेश्वर ने दी थी। हालेलुया। यही दानियल कहता है कि स्वप्न बताने वाला मैं नहीं हूँ, यहोवा परमेश्वर है जो स्वप्नों का अर्थ बताता है। हालेलुया। अब यहाँ पर वो स्वप्न का अर्थ बताता है डरते हुए, डर रहा है दानियल, डरते हुए, कांपते हुए, राजा से घबराते हुए कहता है राजा ये वृक्ष तूने देखा है जिसके ऊपर पक्षी हैं, नीचे पशु हैं और पूरी पृथ्वी के लोग यहाँ से आहार
खाते हैं तो ये पेट जो है वो तू है, मतलब तेरा साम्राज्य है, जो पेट जो है तेरा राज्य है। हाँ जी, तू महान और सामर्थी हो गया, तू महान भी हो और सामर्थी भी हो। हालेलुया। तेरे में ताकत जो है परमेश्वर की ओर से दी गई। हालेलुया। तेरे राज्य को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, तू सामर्थी हुआ, ताकतवर हुआ। तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई, तेरी महिमा बहुत ऊपर तक गई। हालेलुया। यहाँ तक कि स्वर्ग तक चली गई है। और तेरी प्रभुता पृथ्वी की शोर तक फैली है। तेरी प्रभुता पृथ्वी के शोर तक फैल गई है। हे राजा, हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा हाँ जी, कि वृक्ष को काट काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके फूल को जड़ में भूमि में तोड़ो। हाँ जी। और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की अब देखिए, मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। जब कोई पेड़ काटा जाता है उसको कभी भी रस्सियों से नहीं बांधते। हाँ, डालियों को रस्सियों से बांधा जा सकता है, जो डालियां बांध, झाड़ियों को रस्सियों से बांधते थे। हाँ भैया, ऐसे होता ना, पेड़ को कभी रस्सी से बांधते हुए देखा है आपने? यहाँ पर अब दूसरी बात यह है कि इस पेड़ को काट नहीं दिया गया है और काटने के बाद बांधा जा रहा है। अरे भैया, और बांधा किससे जा रहा है इस पर ध्यान दीजिए। अरे भैया, एक तो पीतल की तार है और दूसरी लोहे की तार। अरे भैया, स्पेशल लोहे की तार यूज नहीं की गई, स्पेशल पीतल की तार यूज नहीं की। ये दो तारें हैं जो यूज की गई, पीतल और लोहे को मिलाकर। हाँ जी, इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओट से भीगा करे। हाँ जी, और उसको मैदान के पशुओं के संग भी भाग मिले। और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके, हाँ जी, तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहेगी। देखिए यहाँ पर क्या होता है। हालेलुया। अब ये जो राज्य है एक पेड़ के रूप में दिखाया गया है, जो कि बेबीलोन का राज्य है, और इसको खत्म करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन पीतल और लोहे की तार से इसको बांधना है। हालेलुया। अब पीतल जो है, हम देखते हैं कि बेबीलोन के राज के बाद 2 राज्य आते हैं। हालेलुया। एक मातीभाषी का राज और सिकंदर का राज। रोम का राज के बाद। हालेलुया। अब मातीभाषियों का राज, ये राज बना हुआ था। हालेलुया। लेकिन जो सिकंदर का राज था, ये बटा हुआ राज नहीं था, ये मजबूत राज था और इस पूरी पृथ्वी पर इसने राज्य किया। हालेलुया। मातीभाषियों का राज पूरी पृथ्वी पर नहीं था, कुछ हिस्सों में था। हालेलुया। जैसे फारस के राजा का राज्य कहां पर था? 100। और मध्य का राज, दारा का राज अलग था। ये राज बना हुआ था। हालांकि इन दोनों राज्यों ने मिलकर बेबीलोन के ऊपर हमला किया है, लेकिन पूरी दुनिया को जीतने के लिए, हालेलुया, पूरी दुनिया पर राज्य करने के लिए सिकंदर सामने आया, जो कि यूनान का राज कह लो, जहां इसका राज ग्रीक का बोल, ग्रीक, यूनान, सिकंदर। हालेलुया। ये एक ही है। इन्होंने राज्य बड़ी ताकत से किया पूरी पृथ्वी पर, क्योंकि ये पेड़ जो है वो पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ था और यहाँ तक के स्वर्ग तक, स्वर्ग तक इसकी शाखाएं दी। और इसको पीतल से पेड़ से बांधने का मतलब था कि इसको सिकंदर ने आकर, यूनान ने आकर इस राज्य को पूरा समेटा। हालेलुया। लेकिन ये राज्य के ऊपर फिर त्रेल पड़ी। हालेलुया। और 7 वर्ष, हालेलुया, 7 वर्ष इसको फिर दे दिए गए कि ये फिर से बलवंत हो। हालेलुया। फिर से इसको अधिकार दे दिया गया, फिर से इसको सामर्थ्य दे दी। अगले चैप्टर में पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। पढ़ेंगे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है, हाँ जी, कि राजा
पर घटे घटे वह यह है ये है कि तो मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा वो मनुष्यों के बीच में से निकाल दिया जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। रहेगा तू बैलों के समान घास चरेगा खाएगा और आकाश की ओर से भीगा करेगा भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे। 7 युग तुझ पर बीतेंगे। ये बेबीलोन के राज्य में ही होगा। हालेलुया। और ये 7 राज्य जो है बेबीलोन के ऊपर बड़े कष्ट। हालेलुया। राज्य तो ठीक चल रहा था लेकिन उसका राजा जो था वो वीक हो गया। वो एक प्रॉब्लम में चला गया, एक बीमारी में चला गया, एक बड़ी हादसे में चला गया जिसकी वजह से उसको काफी नीचे जाना पड़ा। और परमेश्वर ने 7 साल जो है उसके ऊपर बड़े कष्ट के रखे। और बाद में हाँ जी जब तक के तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। मनुष्यों में जब तक तुम ना जानो। हालेलुया। अब देखिए गुप्त बातें हैं तो ये जान नहीं थी। हालेलुया। ये बेबीलोन का राजा जो था ना इसको पूरी दुनिया का ज्ञान था। हालेलुया। इसको पता था मादी फारसी कैसे हैं, यूनान के लोग कैसे हैं, रोम के लोग कैसे हैं, उस एरिया में लोग कैसे रहते हैं, वहां पर क्या चीज चल रही है, यहाँ पर क्या है। हालेलुया। यहाँ तक के इजराइल के अंदर क्या चल रहा है ये भी इसको नॉलेज थी, बातें पता थी। हालेलुया। लेकिन कुछ बातें गुप्त बातें जो हैं वो इसको नहीं पता थी। हालेलुया। उसने कहा जब तक तू ये जान ना ले कि मनुष्यों को राज्य देने वाला, मनुष्यों को स्थिर करने वाला, मनुष्यों को सामर्थ्य देने वाला सिर्फ एक ही यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। ये सिर्फ जानने के लिए, उसे बताने के लिए ये पूरी प्लानिंग की गई है। हालेलुया। आप परमेश्वर को अगर हल्के में ले रहे हैं तो परमेश्वर आपको हालेलुया वो आग दिखाने के लिए, हालेलुया वो सामर्थ्य दिखाने के लिए, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए हालेलुया किसी भी हद तक जा सकता है। हालेलुया। बेबीलोन का राजा कहता है ये राज्य मेरा है। हालेलुया। ये साम्राज्य मैंने तैयार किया है। हालेलुया। इसकी हर एक दीवार, इसका हर एक मनुष्य मेरे अधीन है। हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने कहा आओ इसको काट डालो। हालेलुया। लेकिन इसकी जड़ जो है वो अभी रहने। इससे पहले परमेश्वर काटे, इससे पहले परमेश्वर उठे, इससे पहले परमेश्वर आपको दिखाए। हालेलुया। जान लो यहोवा के अलावा मनुष्यों को सामर्थ्य देने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। वो सिर्फ इस बात को दिखाने के लिए पूरे साम्राज्य को खत्म करने पे आ जाता है। हालेलुया। वो राज्य जिसको राज्य को खड़ा होने के लिए बेबीलोन ने क्या सेना तैयार की, क्या हथियार बनाए, क्या बुद्धि लगाई, क्या ज्ञान लगाया, क्या कुछ नहीं किया, उस साम्राज्य को परमेश्वर ने एक स्वप्न में, हालेलुया, एक स्वप्न में खत्म कर दिया। हालेलुया। वो बेबीलोन का राजा जो किसी से नहीं डर रहा, बेबीलोन का राजा जिसकी इतनी सामर्थ है, इतनी ताकत है, इतना बल है उसके पास, वो सिर्फ एक स्वप्न से डर गया। हालेलुया। आज आप चाहे ना डर रहे हो, आज आपके अंदर बहुत बुद्धि, बहुत ज्ञान, बहुत सामर्थ्य हो सकते हो, आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा बल है आपके पास, बहुत ज्यादा ज्ञान है आपके पास, लेकिन याद रखिए हालेलुया ये ज्ञान जो है यहोवा परमेश्वर नाश करने के लिए जो जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख है, उनको ज्ञानवान बना देता है। हालेलुया। समझ बात को। परमेश्वर पत्थरों से बुलवा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर नबी के सामने गधी का मुख खुलवा सकता है। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर अकाल होने के बावजूद भी कौवे के द्वारा वो अपने नबियों को खाना पहुंचा सकता है। हालेलुया। हमारे लिए नामुमकिन है, हमारे लिए कठिन है, हमारे लिए असंभव है। हालेलुया। लेकिन यहोवा के लिए सब कुछ संभव है। राज्य तो नॉर्मल राज्य नहीं था। हालेलुया। पूरी पृथ्वी के लोग उससे आहार लेते, खाना लेते थे। हालेलुया। उस राज्य को खत्म करना। हालेलुया। आज अमेरिका एक बड़ी पावर है। हालेलुया। वहां तक जाने के लिए हालेलुया कितना लोग पैसा, हालेलुया, जायदाद बेचने के लिए तैयार है, अपनी जमीन जायदाद बेचने के लिए तैयार है, अपने आप को बेचने के लिए तैयार है, अपनी जीवन को दांव पर लगाते हैं, जंगलों से गुजरते हैं, पहाड़ों से गुजरते हैं, नदियों उस देश में हालेलुया।
जो भी पूरी पूरी दुनिया में पावर नहीं कर रहा है, हालेलुया, कुछ देशों पर पावर है, हालेलुया। अगर वो थोड़े से देशों पर इतनी पावर लगाकर इतना बड़ा बन पाया, तो बेबीलोन सोचिए क्या होगा फिर, जो पूरी पृथ्वी पर राज्य करता था। हालेलुया। लोग राजा से मिलने के लिए, हालेलुया, सालों सदियां बीत जाती थी उनसे, हालेलुया। बेबीलोन से, बेबीलोन कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, ये राज्य, ये साम्राज्य बहुत बड़ा, हालेलुया। और कहते हैं कि ये ऐसा राज्य था कि बेबीलोन का राज्य था, और उसमें जो राजा का महल था उसके ऊपर हैंगिंग गार्डन बने हुए, हैंगिंग गार्डन से गार्डन बनाकर उसको हवा में लटका दिया। तभी ये बोल रहा है, काश तक बातें कर रहा था ये राज्य, हालेलुया। स्वर्ग तक इसकी चर्चा होने लगी, हालेलुया। इतनी ऊंचाई तक सोच जा रहा, इतनी टेक्नोलॉजी थी इनके पास, हालेलुया। राजा बेबीलोन, इसके पास शुद्ध सोने की मूर्ति, हालेलुया, शुद्ध सोने की मूर्ति। आज तक पृथ्वी पर कोई भी शुद्ध सोने का, हालेलुया, कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट की कोई चीज नहीं बनती, इमरान का नहीं बनती। उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी थी, हालेलुया। तो उन्होंने शुद्ध 24 कैरेट से एक मूर्त को क्या कर दिया, हालेलुया। सोचिए उस राज्य की टेक्नोलॉजी इतनी तकड़ी है, तो विचार कितने बड़े हैं, हालेलुया। हमेशा कहता है इसको काट डाल, हालेलुया, और 7 वर्ष इस पर तेल डालने दो, इसको पशु में रहने दो, इसको घास खाने दो, और उसके बाद ये जानेगा कि यहोवा ही मनुष्यों को समर्थ देता है, पढ़ेंगे, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जिसे चाहे, ये बात मुझे अच्छी लगती, हालेलुया, जिसे चाहे वो उसे दे देता है। ओहो, मैं इस बात के लिए प्रभु का बहुत बहुत आभारी हूँ, हालेलुया। इसलिए आभारी हूँ कि ये कलाम जो हमारे पास पहुंचा है भाई, हालेलुया, ये हमारे पास आ गया है ना, ये चीज, हालेलुया, इसको परमेश्वर ने आपके ऊपर खोल दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, हालेलुया। ये बेबीलोन के राज्य के ऊपर राज करने से भी बड़ी बात है, हालेलुया, जो आपके हाथ में है, हालेलुया, जो परमेश्वर किसी को भी दे सकता है, उसकी इच्छा, हालेलुया। अरे मुबारक हो आप लोग, परमेश्वर ने आपका कलाम जो है, अपना पवित्र कलाम जो है आपके घरों में, आपके जीवन में उतार दिया, हालेलुया। लोग भीख मांग रहे हैं इस कलाम की, हालेलुया, लोग इस कलाम को पाना चाहते हैं, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ शैतान जो है इस कलाम का कायल है, हालेलुया। वो कहता है कि मैं इस कलाम को जानता हूं, उसने कहा यीशु नासरी से कि कलाम में लिखा हुआ है, वो शैतान होकर, बुरा होकर, बुराई करते भी, वो सब चीजों को बर्बाद करके भी ये कहता है कि कलाम में लिखा हुआ, कलाम पढ़ता है वो, हालेलुया, उसे पता है जीवन जो है वो कलाम में है, हालेलुया। जीवन की बातें उसे पता है कहां पर है, कलाम में है, हालेलुया, इस खुदा के वचन में है, इस मित्र शास्त्र में है, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है जिसे मैं चाहूं, हालेलुया, अगर आपको दे दिया गया है, हालेलुया, तो समझ लीजिए कि आपको चुन लिया गया है, हालेलुया। कुछ तो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, इसलिए आपको दे दिया गया है, हालेलुया। आप अपने गुण किसी ऐसे इंसान को नहीं देते जिस पर आपको भरोसा नहीं, हालेलुया। आप अपना पेन, अगर आपसे कोई पेन भी मांग लेना तो उसका भी कैप निकाल के आप देते हो, आपको विश्वास नहीं है कि वापस करेगा कि नहीं करेगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जिसने पूरी पृथ्वी और पूरे संसार को रचा है, उसने अपना पवित्र कलाम जो खुद वो है, हालेलुया, उसने अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया, हालेलुया। क्या समझ है उसकी, क्या विचार और क्या सोच रखता है, हालेलुया। परमेश्वर के आगे जाना क्या बात होगी, हालेलुया। लोगों मूर्ख को कुछ है, उसके हाथ में कलाम थमा दिया, हालेलुया। तो मान लीजिए एक सड़क पर एक ऐसा भिखारी बैठा हुआ है, हालेलुया, और उसको आते जाते लोग जो है अभी 5 कोई 10 कुछ खाना, कुछ कपड़े, कुछ जूते दे रहा है, हालेलुया। लेकिन एक गाड़ी ऐसी रुकी, हालेलुया, उसने उसके हाथ में एक पवित्र सोने की तलवार दे दी, हालेलुया। वो कांप रहा है, सोच रहा है इससे क्या करूंगा मैं, हालेलुया। वो तो सिर्फ लोगों के सामने आगे वो सिर्फ कटोरा देखने वाला इंसान है, हालेलुया। लेकिन जब उसके हाथों में एक सोने की तलवार जो कि पवित्र कलाम है वो दे दिया गया, तो सोचिए वो कहां तक मार करेगा, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके हाथों में ये चीज दे दी गई, हालेलुया।
बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर के हथियारों को पहनिए। हालेलुया। क्या क्या हथियार है? सुसमाचार की जूती, हालेलुया, मुक्ति का टोपी ले लीजिए, हालेलुया, और विश्वास की झिलम ले लीजिए, हालेलुया, और क्या था? हाँ, ये तलवार, हालेलुया। अब देखिए इन सब जो है हथियारों में से, इन सब हथियारों में से बाकी जो हथियार है, हालेलुया, वो सेव करने के लिए था, हालेलुया। जो आपके हाथ में ढाल है, हालेलुया, वो आपको बचाएगी, हालेलुया। जन्म जो है वो बचाएगी, हालेलुया। मुक्ति का तोप है जो बचाएगा, हालेलुया। जो और सुसमाचार के जूती के हैं वो आपको कांटों से, आग से, पानी से बचाएंगे, हालेलुया। लेकिन एक चीज जो आपके हाथ में है, हालेलुया, वो बचाएगी नहीं, वो काटेगी, हालेलुया। ओहो, वो काटने के लिए आपके हाथ में दे दी गई है, हालेलुया। बचाव के लिए हमारे पास बहुत सारे हथियार दे दिए गए हैं, लेकिन चलाने के लिए जो एक ही अस्त्र दिया गया हमारे पास, हालेलुया। एक ही अस्त्र ऐसा दे दिया यहोवा परमेश्वर ने, हालेलुया। उसने कहा है, देख मैं दो धारी तलवार हूं, हालेलुया। मैं चोखा हूं, मैं शरीर के अंदर से गुद्दे गुद्दे इसको काटता हूं, हालेलुया। ऐसी तलवार, हालेलुया, जो अंदर तक चलती है, हालेलुया। लोग बाहर तलवार चलाते हैं, हालेलुया, लेकिन ये आत्मा की तलवार है, आत्मा प्रवार करती है। ओहो, ऐसा कोई हथियार नहीं बना सकता जो किसी के आत्मा को नाश कर सके, हालेलुया। कोई आत्मा को घायल कर सके, हालेलुया। कोई आत्मा के ऊपर वार कर सके, हालेलुया। ऐसी किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हालेलुया। अमेरिका के पास, रशिया के पास, यूक्रेन के पास, किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आत्मा के ऊपर वार कर सकते, हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने आपके हाथों में, हालेलुया। हम कोई लड़ाकू नहीं है, हालेलुया। हम कोई योद्धा नहीं है, हालेलुया। हम कोई सिपाही नहीं है, हालेलुया। हम एक साधारण, एक मूर्ख इंसान थे, हालेलुया। लेकिन हमें जो हथियार दे दिया गया है वो सबसे शक्तिशाली हथियार हमारे हाथों में थमा दिया गया, हालेलुया। ओहो, क्या परमेश्वर है, क्या सोच रखता है, इतनी गहरी सोच कैसे रख सकता है, हालेलुया। उसे कैसे पता ये चला लेगा, हालेलुया। दाऊद के हाथ में एक छड़ी देकर कहता है, जा भेड़ों पे चला, हालेलुया। वही छड़ी कब धीरे 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 तलवार में बदल गई, पता नहीं चला, हालेलुया। मूसा जिसकी लाठी पर बहुत सारा गंद लगा हुआ था, बहुत सारी मिट्टी, धूल मिट्टी लगी हुई थी, हालेलुया, वही लाठी एक दिन फिरौन के सामने बहुत बड़ा प्यार बन गई, पता नहीं चला, हालेलुया। वो पुलूस, हालेलुया, जिसके हाथ में कुछ लेटर थे, हालेलुया, और उस पर लिखा हुआ था जितने मसीह लोग हैं उनको घरों से निकालो, हालेलुया, उनको बाड़ों से निकालो, उनको संगत से निकालो और उनको जेल में डालो, हालेलुया। उनका अत्याचार, उनका खाना रोक दो, हालेलुया। उनके कपड़े लत्ते, उनके बच्चे उनसे अलग कर दो, हालेलुया। उनको जेल में खानों में डाल दो, हालेलुया। लेकिन वो लेटर, हालेलुया, जो एक सजा का लेटर है, कब कब धीरे 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 वो मुक्ति का लेटर बन गया, पता ही नहीं चला, हालेलुया। वही पुलूस कहता है, हालेलुया, परमेश्वर जो लेटर में लेके निकला, हालेलुया। आज देखो वही पुलूस के कितने लेटर जो है हमारे हाथ में दे दिए गए। कैसे बनाता है, हालेलुया। गुप्त बातें कैसे रखता है, वो कैसे बताता है आपको, हालेलुया। आपकी सोच से परे है, मेरी सोच से परे, हालेलुया। पढ़ते हैं क्या लिखा है आगे। उस वृक्ष के फूल को जड़ में तोड़ने की आज्ञा जो हुई है, हाँ जी, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। हाँ जी, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, हाँ जी, तब तो फिर से राज्य करने पाएगा। देखिए, जब तू जान, हालेलुया, पता है यहाँ पर क्या हुआ दृश्य, जानता था कि वो परमेश्वर है, हालेलुया। जब इस नेतानियल को क्या किया था, दंडवत किया था ना, हालेलुया, तो उसने कहा तुमने मेरे स्वप्न को भी बता दिया और उसके अर्थ को भी बता दिया, हालेलुया। और उसको दंडवत करके उससे कहा तेरा परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, हालेलुया। और उसने पृथ्वी के, जब हम 4 शुरू से पढ़ते हैं, उसने पृथ्वी के कोने कोने से सब जातियों से, सब नगरों के, सब भाषाओं के लोगों को ये पैगाम भेजा कि यहोवा के अलावा और कोई परमेश्वर ही नहीं, हालेलुया। ये सब जानता था, लेकिन ये भूला कब, हालेलुया। समझ गए बात को। देखिए, जब आप 2 कश्ती में पैर रखते हैं तब जो है विश्वास बरकरार रहता है। जब एलिया जो है उस वक्त एक ऐसे सिचुएशन में जा रहा था जब पूरी पृथ्वी पर अकाल था और एलिया को मारने के लिए बहुत सारे लोग जो है उससे ढूंढ रहे थे, हालेलुया। तो क्या हुआ, वहां पर पृथ्वी पर एक इंसान जो है उससे भी होगा के ऊपर भरोसा रखता है, और कुछ लोग ऐसे थे जो दोनों पक्षों में थे, हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखते थे और दूसरे दुनिया की
सिचुएशन के हिसाब से, दुनियावी विचार के हिसाब से वो अपने विश्वास को रखते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस एलिया ने कहा कि ठीक है, आज हम क्या करते हैं, हम एक गेम खेलते हैं। हालेलुया। अगर जिसका परमेश्वर ज्यादा समर्थी है वो ऊपर से आग भेजे। हालेलुया। उसने कहा आग तो इतनी पड़ रही है, पहले नहीं कोई फसल बन रही, अनाज सड़ चुके हैं, फसलें खराब हो चुकी हैं, पेड़ सड़ चुके हैं, कहीं खाना नहीं है। समझ रहे बात को? जब बारिश नहीं होगी, कितने साल बारिश नहीं होगी? 3 साल बारिश ना हो तो क्या होगा? हालात क्या होंगे? हालेलुया। पानी की कमी होगी, पानी नहीं होगा तो फसल होगी। जानवरों को पानी कहां से आएगा? खुद पानी कैसे पिए, नहाए कैसे, काम काज कैसे चले? हालेलुया। उस राज्य में 3 साल के पानी ना होने से उस पूरे राज्य की जो इकोनॉमी है वो नीचे चली गई, डाउन चली गई। हालेलुया। अगर पानी बढ़ जाए तभी इकोनॉमी डाउन जाएगी, अगर पानी बिल्कुल स्तर से नीचे चले जाए तभी इकोनॉमी डाउन जाएगी। हालेलुया। महंगी हो जाएगी ना हर चीज। अब जानवरों को पानी नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? जानवर चलेंगे कैसे, सामान आया जाएगा कैसे? तब तो ऐसा सिचुएशन थी ना, ऐसा समय था। आज तो टेक्नोलॉजी है, गाड़ियां हैं, जहाज हैं, शिप्स हैं। हालेलुया। अब मान लीजिए पेट्रोल खत्म हो जाए, डीजल खत्म हो जाए, गैसेस खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगी? सब देशों की इकोनॉमी जो है वो नीचे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? हालेलुया। क्योंकि लेन देन कैसे होगा? फ्लाइट्स रुक जाएंगी, शिप रुक जाएंगे, गाड़ियां रुक जाएंगी, फैक्ट्रियां रुक जाएंगी, धीरे 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 डाउन। हालेलुया। वहां पर क्या हुआ है? वहां पर तेल कितनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, नहीं पानी की जरूरत थी। हालेलुया। तो फसलें होती थी, तब सिंचाई होती थी, फसलें होती थी, अनाज, ऐसे ही तो सब चलता था। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है? एलिया जो कहता है कि आग आएगी ऊपर से। उन्होंने कहा यार आग तो पहला इतना मच चुकी है और आग में ज्यादा क्या करेंगे? उसने कहा नहीं, आज हवा देखे। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? एक बछड़े को लिया और काटा और वेदी पर रखा और उन्होंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और एलिया ने अपने परमेश्वर की दुहाई दी। तो एलिया के परमेश्वर ने ऊपर से आग भेजी और ये साबित किया कि मैं ही होगा। हालेलुया। तब क्या हुआ? तब जो लोग दो चुके थे, दो लोग विचारों में, दो लोग फंसे हुए थे, तब एलिया ने कहा कि कब तक तुम दो विचारों में फंसे रहोगे? हालेलुया। आज यहोवा अगर आग उतारे तो जान लेना कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज आपकी जिंदगी में गुप्त बातें आपको परमेश्वर दे तो समझ लेना, हालेलुया, परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ रखा हुआ है। हालेलुया। वो सबसे गुप्त बातें नहीं करता, हालेलुया, वो खुले में बातें करता है। हालेलुया। लेकिन अगर वो किसी के साथ गुप्त में बात कर रहा है, हालेलुया, तो समझ लेना कि आपको एक सच्चाई और गहराई के लिए चुना गया है। हालेलुया। परमेश्वर यूसुफ के साथ गुप्त में बात करता था, स्वप्न में बात करता था। हालेलुया। जब वो जाग रहा है तब उसको सपना नहीं दिखाया, कपूर ले आया उसके आगे झुके। हालेलुया। तारों ने उसको दंडवत किया। हालेलुया। सूरज झुक गया। हालेलुया। चंद्रमा झुक गया। ये बातें उसको स्वप्न में, गुप्त में। हालेलुया। आपने बताई एलिया का जब उठाए जाना था तो सब लोग चिल्लाने लगे, पता है आज क्या होने वाला है, पता है आज क्या होने वाला है, पता है आज क्या होने वाला है, क्या होने वाला, क्या होने वाला। आज तुम्हारा बात जो एलिया है वो उठाए जाने वाला है। हालेलुया। सब नगर के लोगों को पता है, सब विश्वासियों को पता है कि लोग जो परमेश्वर का दास है वो उठाए जाएगा। हालेलुया। लेकिन इसको सीरियस किसने लिया? हालेलुया। इसको पूरे दिल में किसने उतारा? हालेलुया। किसी ने प्रार्थना करवाई, किसी ने मसा लिया उसका, किसी ने उसको घर बुलाया खाने के लिए। हालेलुया। एक ने घर से निकलता दूसरे घर जाता था, दूसरे घर से निकलता तीसरे घर जाता था। हालेलुया। किसी ने चाहा कि आज ये जाने वाला है। हालेलुया। यही एलिया जिससे परमेश्वर ने इतने इतने बड़े काम करवाए। हालेलुया। यही एलिया जिसके द्वारा आग ऊपर से आई। हालेलुया। यही एलिया जिसके द्वारा आकाश 3 साल के लिए बंद कर दिया गया। हालेलुया। यही एलिया जो सबके सामने ये बोल के आया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। किसी ने उसको सीरियस लिया नहीं, उसके नगर के लोगों ने। हालेलुया। कहां रहता था एलिया? हालेलुया। उस नगर के लोगों ने उसको हल्के में लिया। हालेलुया। तो जाता है जगह में क्या करें? हालेलुया। एक ही मनुष्य था जो सीरियसली रहता है। हालेलुया। एक ही मनुष्य था जिसको पता था क्या करना है। हालेलुया। एक ही मनुष्य था जिसके ऊपर गुप्त बात खुली हुई थी। हालेलुया। इससे मसा के सामने। हालेलुया।
उन्होंने सोचा चलो बात नहीं, एरिया उठाया कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से उठा लेके जाता था, फिर छोड़ जाता था, हालेलुया, फिर ले जाता था, फिर छोड़ जाता था, ऐसे ही होता था ना इनके साथ, हालेलुया। क्या हुआ? उस बात को सीरियस किसने लिया? हालेलुया। उसके मसीह को सीरियस किसने लिया? हालेलुया। उस दास की इज्जत किसने की? हालेलुया। वही जो 2 गुना मसा लिया। हालेलुया। गुप्त बातें परमेश्वर सबसे नहीं करता, हालेलुया। सबको पूरे नगर में पता था उठाई जाने वाला है, हालेलुया। लेकिन गुप्त बात जो, हालेलुया, मसा लेने की बात जो है, हालेलुया, परमेश्वर के रथों को देखने की बात जो थी, हालेलुया, उस चादर को लेने की बात जो थी, हालेलुया, वो सिर्फ किसको पता थी? ईशा को। हालेलुया। हमारा सिर्फ भाई जरैली जमीन से गए, हालेलुया। अंत के दिनों में वो किसके साथ रहा? हालेलुया। किसके साथ उसका उठना बैठना हुआ? हालेलुया। किसने उसकी सेवकाई को पहचाना? हालेलुया। किसने उसकी मजाक को लेने की कोशिश की? हालेलुया। ये जरूरी था, हालेलुया। भाई जरैल के साथ लास्ट समय में थे, हालेलुया। उसकी हर एक बात को पूरा करने के लिए मांगे थे, हालेलुया। हमें पता नहीं था मसा कैसे लेना है, हमें नहीं पता था अग्निरथ कैसे आएगी, हमें नहीं पता चादर का क्या होगा, हालेलुया। आज उसके भाई के कपड़े, आज उसके भाई का लास्ट कपड़ा जो है वो मेरे पास पड़ा है, हालेलुया। उसकी सेवा को जाना, उसकी इज्जत को, उसकी परमेश्वर ने दी हुई गुप्त बातों को मैंने अपने दिल में उतारा, भाई रवि ने उतारा, भाई सोनू ने उतारा, हालेलुया। आज क्यों आप उसके मसा के अंदर काम कर रहे हो? आज परमेश्वर क्यों आपसे काम ले रहा है? हालेलुया। सेवकाई को पहचानिए, हालेलुया। उस मसा को पहचानिए, हालेलुया। अंत के समय में जो सेवक के साथ रहेगा, हालेलुया, वो मसा ले जाएगा, हालेलुया। अलीशा अंत के साथ, हालेलुया, एलिया के साथ रहा। एलिया के जा दूर चले जा, मैंने तुझसे बात करनी, हालेलुया। तू जा मेरे से दूर हो जा, हालेलुया, तेरे को मारूंगा, जा दूर हो जा, हालेलुया। उसने कहा जीते परमेश्वर की कसम आज नहीं, हालेलुया, आज नहीं दूर होऊंगा, हालेलुया। आज तो मसा लेना ही लेना है, हालेलुया। आज लोग कह रहे हैं उठाया जाएगा, हालेलुया। मुझे भी पता उठाना है, हालेलुया, लेकिन मसा आज लेना है, हालेलुया। 2 गुना मसा चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। समय की गुप्त बातों की परमेश्वर आपके ऊपर खोल दे, हालेलुया। याद है उस समय के बारे में कि जब अंतलीजा की बीमारी में हालत में थे, मैं और रूपी जो है वो गए उनकी बीमारी के बारे में पता नहीं, हॉस्पिटल गए, अपोलो हॉस्पिटल में वो दाखिल थे, परेशान थे। उनसे बात की, क्या क्यों परेशान, कुछ बातें हुई थी, तो हमने कहा तो हमारे लिए प्रार्थना करो, जो उनके प्रार्थना है वो इस चीज़ के गवाह है, हमने प्रार्थना करवाई। तो बोला नहीं जा रहा, मसा नहीं, वो चीज़ देने की उसको बोलने में इतना मतलब नहीं है, लेकिन क्यों समझा क्या क्या लेना है, अंदर क्या लेना है, हालेलुया। आज आपकी आत्मा, आपके बुजुर्ग, आपके सेवक, आपके दास, आपके जो भी आपके, हालेलुया, आपसे कौन सा आशीर्वाद लेना है? उनको कहता है मुझे वो आशीर्वाद है, हालेलुया। उसने कहा आशीर्वाद में मुझे नहीं दूंगा, साथ का बनता है, हालेलुया। उसने कहा मुझे आशीर्वाद लेना है, कैसे लेना है, हालेलुया। उसने पाव दिया, हालेलुया। उसने कहा इसको खाना दो, हालेलुया। उसने खाना बनाया उसके लिए, अपने बाप के लिए, हालेलुया। खाना बनाकर उससे वही बिहेवियर किया जो वो चाहता था कि उसके साथ हो, हालेलुया। और जब ये सब बातें हुई तब उसने कहा मेरे से हालेलुया, मैं तुझे गुप्त बातें बताऊंगा, हालेलुया। ये कौन, हालेलुया, तू धनी होगा, हालेलुया। अगर तू जाड़ में भी जाएगा, परमेश्वर तेरे लिए वहां पर फसल पैदा करेगा, हालेलुया। और तेरी संतान लोग गिन नहीं पाएंगे, हालेलुया। और जिस बीमार के ऊपर तू हाथ रखेगा वो शुद्ध हो जाएंगे, हालेलुया। और जिस जगह पे तू जाएगा, हालेलुया, परमेश्वर तेरे को हर जगह पे ब्लेस करेगा, हालेलुया। सामर्थ तेरे पीछे पीछे चलेगी, हालेलुया। जिस नगर से गुजरेगा वो नगर तेरे कारण धन्य हो जाएगा, हालेलुया। जिस गली से गुजरेगा वो गली तेरे कारण धन्य हो जाएगी, हालेलुया। जिस इंसान का तू हाथ पकड़ेगा वो हाथ
प्रभु यीशु मसीह तेरे कारण ब्लेस कर देगा। हालेलुया। तो लबान को मैं देखता हूँ, उसके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूँ। हालेलुया। लबान जो था तो वो साधारण मनुष्य, हालेलुया, वो बहुत ज्यादा अंदर से कड़ा हुआ इंसान था। हालेलुया। वो कहता है कि हमारा पिता जो इब्राहिम था हमारे नगर को छोड़ के भाग गया। हालेलुया। वो क्या कहता था? हमारे नगर को छोड़ के भाग गया। लबान कौन था पता है आपको? कौन था लबान? वो इब्राहिम के पूर्वजों में था ना, पीछे से। हालेलुया। किसका था? लबान जो था वो नहौर के इलाके इधर से आता है। हालेलुया। इसकी वंशावली इधर से आता है। हालेलुया। ये इब्राहिम के भाइयों के आगे बच्चे हैं। हालेलुया। और जब लबान जो है वो बड़ा हो जाता है, हालेलुया, लबान की बेटी बेटी की शादी उससे होती है, इसहाक से होती है ना। और इसहाक के क्या होता है? इसहाक के क्या होता है? इसहाक होता है रेकू। जब इब्राहिम जो, हालेलुया, अब इब्राहिम के बारे में देखिए। इब्राहिम जो है वो अपने घर से निकला हुआ है। हालेलुया। अपने घर से वो अपने सब बैल बकरियां घोड़े गधे सब अपने नौकर चाकर ले गया। हालेलुया। और नगर के लोगों ने उससे कहा क्यों जा रहा है इब्राहिम? हालेलुया। उसने कहा यहोवा परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। उसने कहा हमने तुझे पंचायत का मेंबर बनाया हुआ है। हालेलुया। बहुत सारे लोग तुझसे सलाह करते हैं, बहुत सारे लोग तुझसे आशीष प्राप्त करते हैं, ये घर ये नगर तेरे कारण धन्य है। हालेलुया। लेकिन उसने कहा मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। हालेलुया। मुझे इस नगर को इस घर को छोड़ना है। परमेश्वर ने कहा, वो छोड़ के चला गया। बहुत सारे लोग नाराज, हालेलुया, चाचे ताई नाराज, बुआ फूफू नाराज। हालेलुया। क्यों? रिश्ता का तो भाई छोड़ के चलेगा, रिश्ता का। हालेलुया। हुआ ना। जब इब्राहिम के बेटा हुआ, इसहाक बड़ा हुआ, तो उसने कहा, क्या कहा? एलिएज़र, बात सुनिए, मेरा बेटा इसहाक बड़ा हो गया, शादी के लायक है। हालेलुया। लेकिन मैं चाहता हूं इसकी शादी जो है वो मेरे पूर्वजों के पीछे से घर से होनी चाहिए। हालेलुया। उसने कहा जाओ तू रिश्ता कर। हालेलुया। उसने कहा किस मुंह से जाऊं? किस मुंह से जाऊं? रिश्ता लेने। हालेलुया। क्या हो गया बाबा पीछे? हालेलुया। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं? रिश्ते खराब हुए नहीं पीछे। हालेलुया। बंधन टूटे कि नहीं टूटे? हालेलुया। आज उसने कहा आज इब्राहिम को हमारी जरूरत है। आज इब्राहिम को क्या वहां पर हम जो गया है, जहां परमेश्वर ने उसे आशीष दी है, जहां परमेश्वर ने उसे बरकत दी है, परमेश्वर एलीमेलेक के द्वारा उसको बहुत सारा धन दिया है, वहां से उसके लिए कोई लड़की नहीं है। हमारे यहाँ पर लड़की ढूंढने के लिए आ गए। ओहो, ये बातें हुई होंगी। हालेलुया। तभी तो एलिएज़र ने क्या किया? हालेलुया। एलिएज़र ने कहा नहीं इब्राहिम यहाँ पर नहीं आ सकते, तो अपनी लड़की को इसी ऊँट पे बिठा और भेज। हालेलुया। कोई रस्म, कोई शादी, कोई बारात है कुछ। हालेलुया। उसने कहा ठीक है, ले कंगन। हालेलुया। कंगन भी अपनी तरफ से लेके गया। हालांकि ये होता किसकी तरफ से है? विचार बहुत है, बातें बहुत है, लेकिन गुप्त बातें हैं। किसी किसी को पता, परमेश्वर बताता है, सबको नहीं। आज हमारी हालत क्या है हमें पता है क्या है? हालेलुया। हम एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हम ऐसे बुरे हालातों में चल रहे हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि प्रभु को मैं बीमारी से छुड़ा, प्रभु में तंगी से छुड़ा, प्रभु में ये वो इतना कुछ है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, गुप्त बातें। हालेलुया। गुप्त बातें मैं बताना चाहता हूँ, तू अभी नहीं जानता इससे क्या फायदा होगा। हालेलुया। हमें क्या गुप्त फायदा बातों से फायदा होगा। हालेलुया। भाई रवि के घर में क्या चल रहा है? रवि के घर में क्या चल रहा है? ये गुप्त है मेरे लिए, तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। तो परमेश्वर मुझे बता रही कि उसके घर में ये चल रहा है, तो उससे मुझे क्या फायदा? मेरी क्या ब्लेसिंग है उसकी घर के? मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे कुछ चेक करने वाला है? हालेलुया। यह कहता है प्रभु तो गुप्त बातें मुझे बता रहा है, मुझे क्या फायदा? मेरी ब्लेसिंग। हालेलुया। मुझे क्या ऐसा इनाम? हालेलुया। मैं तो फिर भी जेल में हूं, बता। हालेलुया। मैं तो बिना खाने के हूं, बता दे गुप्त बातें। हालेलुया। बिना कपड़े के हूं, बता दे। हालेलुया। अभी 2 घंटे बाद गिराएंगे, मुझे मारेंगे। हालेलुया। तू गुप्त बातें बता मुझे। हालेलुया। इतनी बातें, लेकिन वो गुप्त बातें जो परमेश्वर की है वो आरामदायक बातें हैं। हालेलुया। वो आनंद देने वाली है। हालेलुया। सब उसको बताइए परमेश्वर की गुप्त बात। हालेलुया।
क्रूज ने कभी भी थोड़ा मेंशन किया उसके बारे में? हालेलुया। उसने कहा है जो क्लेश हम जो क्लेश हम झेल रहे हैं, हालेलुया, जो क्लेश हम भोग रहे हैं, हालेलुया, जो मुसीबत में हम चल रहे हैं, हालेलुया, जिस तंगी में हम फंसे हुए हैं, हालेलुया, लेकिन ये बात याद रखना, स्मरण रखना और भूलना मत, हालेलुया, कि ये सब बातें परमेश्वर के उस राज्य के सामने, हालेलुया, ये दुख तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा उसने जिक्र किया इसके बारे में। जीवन में ना दुख में पता चल रहा है क्या होने वाला है। इनाम मिलने वाला है, हालेलुया, वो इनाम मिलने वाला है, हालेलुया, जो सदा का है, हालेलुया, कुछ समय का नहीं है, हालेलुया। मान लीजिए मैंने एक दौड़ में हिस्सा लिया और मैं दौड़ता गया फर्स्ट आ गया, हालेलुया, और मुझे मेरे लिए सब लोगों ने तालीम दी, हालेलुया, और मेरे लिए इतनी बड़ी ट्रॉफी लेके बड़ा मंत्री आया, हालेलुया, और मेरे सामने मुझे हैंडशेक करके बोला ये रे ट्रॉफी तू जीत गया, हालेलुया। मैं खुशी से आनंद से पूरा नहीं समा रहा, और थोड़े टाइम के बाद मैं घर आया, हालेलुया, घर में आसपास के लोग आए, नगर के लोग आए, मेरी वाहवा हुई, हालेलुया, दूसरे दिन अखबार में मेरी फोटो आ गई, इस बंदे ने ये किया, हालेलुया। थोड़े दिन बीते वो ट्रॉफी जगह पे पड़ी, हालेलुया, उस पर मकड़ियां बैठी हुई है, कुछ मक्खियां बैठी हुई है और जाले लगे हुए हैं, हालेलुया, उसकी वैल्यू बस उस कॉर्नर है, हालेलुया, उस इनाम की इतनी ही इज्जत है, 2 4 6 महीने साथ, हालेलुया, लेकिन वो इनाम जो यहोवा की तरफ से मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया, वो उसकी महिमा, हालेलुया, उसकी कदर, हालेलुया, उसका फल जो है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं, हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों आराधना करते हैं? क्यों प्रार्थना करते हैं? क्यों आराधना करते हैं और कैसे करते हैं? हालेलुया। दानियल जो है उसको गुप्त रूप में बात कहता है कि ये जो वृक्ष है जिसका छाया पूरी पृथ्वी पर है, मैं सुखा डालूंगा इस बात के लिए कि ये मेरे को भूल गया है कि ये क्या है। हालेलुया। परमेश्वर को मत भूलिए कि परमेश्वर क्या है। पढ़ेंगे। इस कारण हे राजा तेरी ये संगति स्वीकार कर। सम्मति अब है तसल्ली, हालेलुया। ओहो, राजा को बहुत बड़ा शौक लगा इस राज्य को उसको कायम करने के लिए, उसका क्या जोर लगा है, हालेलुया, और क्या मेहनत लगी है। वो राज्य जो है कुछ दिनों में जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, शांत कर दिया जाएगा, लेकिन अब सम्मति दानियल जो है, देखिए जख्म है, हालेलुया, एक पीड़ा है, हालेलुया, एक पीड़ा के ऊपर देखिए कैसे वो एक मरहम का काम कर रहा है। कहना मेरी सम्मति ले पड़ेगी कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे। कौन सा पाप इसने कर दिया जो इसको ये पाप जो है यहोवा के उस राज्य का पहुंच गया है। हालेलुया। ये बेबीलोन का राजा जो है वो यहोवा, वो 2 चितामन का मनुष्य था, हालेलुया। उसने यहाँ पर देखा कि पाप छोड़ के मोहम्मद का फिर, हाँ जी, और अधर्म छोड़ के दीनहीनों पर दया करने लगे। हाँ जी, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। चैन दानों के ऐसा होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगा कि अगर तू पाप छोड़कर धर्म के काम आए और अपराध छोड़कर तू दीन बन जा तो तेरा ये फल जो है वो नहीं फलेगा, कि तुझ पर दंड किया गया, निकली है दंड को रोक दिया जाएगा। ऐसा होना चाहिए, है ना? अगर तू पाप छोड़े भाई, अगर इस चीज को छोड़े तो ये होगा, हालेलुया, लेकिन उसको भी पता है कि ये चीज चलने वाली नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर की ये बात जो है वो टलने वाली नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर ने जो बोल दिया वो तो पूरा होगा ही होगा, अब उसको कैसे टाल दें, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था इब्राहिम को बहुत सारी जातियों का पिता बनेगा, हालेलुया। अब चाहे जो मर्जी हो जाए, हालेलुया, चाहे इब्राहिम से ज्यादा लोग हों इस पृथ्वी पर जिनकी बहुत बड़ी संतान हो, हालेलुया, लेकिन नाम इब्राहिम भी जाएगा, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर तू ऐसा करे तो तेरा चैन बना रहेगा। ये चैन क्या है जो बना रहता है, हालेलुया। हमारे जीवन में पता है कैसे बना है? चैन से बना है। ये मौके हमारे अंदर इतना बड़ा चैन होता है, इतनी बड़ी हमारे अंदर सहनशीलता होती है कि हम बड़े से बड़ा दुख जो है वो भी झेल जाते हैं, हालेलुया। पर कई मौके हमारे पास इतनी भी चैन और इतना
हमारे अंदर सामर्थ नहीं होती कि हम छोटी सी बात को भी झेल पाए। हालेलुया, समझ रहे बात को? ये चैन जो है ये परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, इनकी दी मर्जी, कौन मर्जी? किसकी? सर, किसकी प्रेम करता है? ओहो, क्या क्या साथ नहीं दिया उसकी दी उसका। हालेलुया, बुढ़ापे तक, हालेलुया, बुढ़ापे तक उसका साथ दिया। हालेलुया, एक बूढ़े आदमी तक, हालेलुया, बेटा नहीं है। हालेलुया, और दर दर की ठोकर चल रही है। हालेलुया, यहाँ से घर उठाया वहां चलेगी, वहां से उठाया वहां चलेगी। हालेलुया, आपके जीवन में ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो समझ जाइए कि कहीं तो बड़ी ब्लेसिंग है, कहीं तो वो रोकेगा आपको एक दिन। हालेलुया, आप अभी सही जगह पे नहीं आ रहे। हालेलुया, जिस दिन आपका सही पॉइंट पे आ गए, हालेलुया, तो उस दिन आपकी ब्लेसिंग जरूरी है। हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है इब्राहिम के कहां से निकला? कल्दियों से निकला। हालेलुया, फिर वो जाकर वहां पर चले गया एबीमेलेक के सामने, पहाड़ों के सामने। हालेलुया, फिर वो खंडर जगह में चला गया, फिर वो जंगलों में चला गया। पहुंचते एक ऐसा नगर, हालेलुया, बाइबल कहती है कि एक समय ऐसे आ गया कि सदोम और मूरा के थोड़ा फर्क 10-12 किलोमीटर का फर्क था, वहां पर चले गई। हालेलुया, और लूत कहता है मैं तो सदोम और मूरा जाऊंगा। उसने कहा जा, अगर तू उधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा। हालेलुया, वहां तंबू से उठाए आगे चले गए। वहां पर जाते जाते क्या हुआ? एक जगह आ गई जहां पर था मेमरे। हालेलुया, वहां पर जगह पर आके परमेश्वर ने इसे आशीष दी। एक पॉइंट है यहाँ पर। हालेलुया, आप पृथ्वी के कोने कोने से होकर गुजर जाइए, आप बड़े बड़े महलों से होकर गुजर जाइए, आप सुनसान रास्तों से होकर गुजर जाइए, लेकिन जब तक आपका पॉइंट जहां पर परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग के लिए रखा हुआ है, हालेलुया, वो रोकेगा आपको, स्थिर कर देगा। हालेलुया, आगे नहीं बढ़ाएगा। उसको पता है यहाँ पर इसका पॉइंट है तो यहीं पर रहेगा। हालेलुया, तो वहां पर ब्लेसिंग शुरू। हालेलुया, अभी आप भटक रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। हालेलुया, लेकिन जब एक पॉइंट, हालेलुया, एक तो एक हमारा दुनियावी शरीर, हमारी दुनियावी जिंदगी जो भटक रही है, हालेलुया, एक है हमारा आत्मा जो भटक रहा है। अगर ये भटक रहा है तो ये खतरनाक है। हालेलुया, इसको तो एक करना पड़ेगा। हालेलुया, इसको एक करके फिर चलना पड़ेगा। हालेलुया, अगर आपका शरीर भी चल रहा है और मन भी चल रहा है फिर तो गलत बात है। हालेलुया, मन एक ही रखना पड़ेगा और शरीर जितना परमेश्वर लेके जाए। हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये जवान जब तू जवान था, इधर तेरा दिल का काम तू जाता था। हालेलुया, इसको बोला था परमेश्वर ने भूल गए। पतरस को बोला था, पतरस को बोला परमेश्वर, ये शब्द बोले हुए ना। हाँ, पता नहीं किसको बोले हुए कि तेरा जहां दिल करता है तू जाता है, लेकिन एक याद रखना, जब तू बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, मैं तुझे जहां चाहूंगा वहां लेके जाऊंगा। हालेलुया, आज हमारा मन जो है बहुत जगहों पे लेके जाता है, बहुत जगहों पे हम जाते हैं, फिर भी मन को चैन नहीं है। हालेलुया, और चैन जो है वो परमेश्वर की ओर से है, कुछ बातें परमेश्वर में बताता है। हाँ जी, ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। ये सब कुछ परमेश्वर ने बोला है, हो सकता है कि ना घटे। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें कह दिया है दुखों में जाओगे, तो हो सकता है तुम नहीं जाए। हालेलुया, परमेश्वर ने कह दिया है तुम्हारी निंदा होगी, तो हो सकता है कि ना हो। हालेलुया, परमेश्वर ने कह दिया है तुम्हें मार दिया जाएगा, हो सकता है कि हमें ना मारे। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी चुगली होगी, हो सकता है तुम्हारी ना। हालेलुया, अगर ये लिखा हुआ है तो उसको ब्लेसिंग के रूप में लीजिए, ये ब्लेसिंग है हमारे लिए। हालेलुया, बहन बोलेगी ओ बहन ने मेरे लिए कहा भाई तुम रो बहुत ना, यीशु ने कहा था बोलने के लिए, तभी बोला गया है। हालेलुया, शैतान को बोला गया है झूठ अटैक कर, तब हुआ। हालेलुया, आपकी चुगली निंदा ये सब, हालेलुया, पीछे से अथॉरिटी दी गई है तब हुआ है। हालेलुया, नहीं तो वरना कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया, मूसा ने शादी कर ली, बाइबल में लिखा हुआ उसकी बहन उसके भाई उसके साथ क्रोधित हुए। हालेलुया, उसको बुलाने लगे, बोलने लगे सिर्फ यहोवा तेरे से बातें करता है, सिर्फ तेरी ही सुनता है, सिर्फ तेरी बातों को मानता है। हालेलुया, क्या हम नहीं है? हालेलुया, तू छोटा सा था, टोकरी में फेंक दिए तेरे को। हालेलुया, और तेरे
एक बार टोकरी में जैसे जैसे चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, 7 रोटी होती जा रही थी। मैं हालेलुया, बातें उसको बोल रहे हैं। हालेलुया, खुशी के माहौल में एक मातम चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। घर में लिखा हुआ है दुष्ट इसलिए पैदा किए गए हैं कि हर समय में उनका इसलिए क्या करें, किया है तो मना थोड़ा करें। हालेलुया, कर ले दो, कर ले दो। हालेलुया, प्रिय भाई प्रभु बीज तो नहीं, हाँ बीजा उसके अंदर जो है वो दिखा। अच्छा, वो डैडी का काम है, काट के आते हैं हम बन लो। हालेलुया, अंत में देखिए क्यों परमेश्वर हमारी परेशानियां, हमारी चुगली ले जाएगी, परमेश्वर हमारी बेइज्जती क्यों नहीं हमसे दूर करता। बढ़ने दो, बढ़ाओ और करो। हालेलुया, चलने दो। अंत में हालेलुया, हालेलुया, हम परमेश्वर का अल्लाह और काम है। गुप्त बातें क्यों बोलता है कि मैं आपको कहूँगा। हालेलुया, सबको क्यों नहीं बताता हूँ। हालेलुया, उसने कहा प्रार्थना करना तुझे गुप्त बातें बताऊँ। हालेलुया, ये परमेश्वर का अल्लाह और काम है। गुप्त बातें परमेश्वर हमें बताता है, जो बातें दुनिया से उजर की गई। हालेलुया, दुनिया से छुपा ली गई। हालेलुया, व्यक्ति वो सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, देखते हुए भी नहीं देख रहे। हालेलुया, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, उनके लिए है ही नहीं, पर तुम्हारे लिए। हालेलुया, तुम्हारे लिए ये बातें। हालेलुया, सब चेली बाहर के। हालेलुया, यीशु कहता है चलो चलो तुम भी चलो अपने अपने घर। जीवन की गुप्त बातें तो तेरे पास है। भाई वो सिर्फ बातों के लिए। हालेलुया, तो उन बातों में जीवन था, इसलिए रुके। हालेलुया, एक चोरी करने वाले को और चोरी सुनने वाले से आनंद आता है ना। हालेलुया, बोलने वाले का आनंद आता है, हाँ क्या बोल रहे हैं। हालेलुया, सुनने वाले को आनंद है, क्या सुन के हैं। हालेलुया, उसी तरह से हालेलुया परमेश्वर के वचन सुनने से हमें आनंद आता है। हालेलुया, पतरस यूहन्ना याकूब सब लोग कहते हैं प्रभु ये बातें सुनने से हमें तो आनंद आता है। हालेलुया, तो ये कहना लोग क्या कह रहे हैं। हालेलुया, कह रहे हैं ना लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, मेरी शिक्षा के बारे में क्या कह रहे हैं, मेरी जो हमने पढ़ा है बाइबल स्टडी में। हालेलुया, प्रीति सदूकी क्या करने आए कहते भाई ऋषि ने लिया था वचन। हालेलुया, क्या करने आए, परखने के लिए, गिराने के लिए, फंसाने के लिए। हालेलुया, तो नहीं पता गुप्त बातों का पाप है। हालेलुया, उसमें से निकलती है गुप्त बातें। किस बात में फंसा होने से। हालेलुया, जिस दिन उसने फंसा लिया तो ये निकल पाओगे। हालेलुया, यही बात है जो परमेश्वर आपसे कहना, तू मेरे आगे प्रार्थना कर तो मैं तुझे गुप्त बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। कितनी बातें हैं जो हमसे नहीं समझ, कितने ऐसे वाक्य हैं जो हम नहीं समझ सकते, किसने ऐसे परमेश्वर की कलाम है भरी पड़ी है वचन की। ये पूरी बाइबल शास्त्र से ये पूरा किताब जो है भरी पड़ी है, नहीं समझते हम। हालेलुया, प्रार्थना कर मैं गुप्त बातें बताऊंगा। आज आपने गुप्त सूचना सीखा ना। हालेलुया, जब हमने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की कि प्रभु इस प्रकाश को कोई इंसान नहीं दे सकता, इस प्रकाश को कोई मनुष्य बाहर नहीं ला सकता, ना पृष्ठ स्वर्ग का पृष्ठ, ना इस पृथ्वी का कोई मनुष्य, ना कोई ज्ञानवान, ना कोई तत्वदर्शी इस बातों पर नहीं बता सकते। लोगों के लिए वो पढ़ के झूठ बता देंगे आपको, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के झूठ बोल देंगे। हालेलुया, लेकिन इसके अंदर जो जीवन है वो सिर्फ आत्मा ही खा सकता है। लोगों को नॉर्मल लगेगा पेट काट दिया गया। हालेलुया, लोगों को नॉर्मल लगेगा कि सर्वे बंधा है। हालेलुया, लोगों को नॉर्मल लगेगा दानी वाली बातें बोली, लेकिन आप उसकी गहराई से उसकी प्रकाश को महसूस, आपको एक सेक आपके जीवन में है। हालेलुया, एक गर्माहट आपके जीवन में आई। हालेलुया,
अब आप इसको नॉर्मल घर में पढ़ना आपको नॉर्मल नहीं है। जो आपने करना, जो आपने इसके प्रकाश को, इसके टेस्ट को फील किया है ना, वो परमेश्वर दे सकता है। मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, वो खुदा है। वो खुदा है जो पृथ्वी को स्थिर करता है। वो जैसे करें भाई, हम के साथ आराम तू मेरा